जी बहुत दिन बाद आज एक पर्सनल वीडियो के ज़रिए आप तमाम के सामने आया हूँ। मैं सबसे पहले इन दिनों में जीएचएमसी के इलेक्शंस के पैदल दौरे, ग्रुप मीटिंग्स और जलसों से जो है काफ़ी ज़्यादा मसरूफ़ था। इस वजह से जो है आप लोगों से वीडियो के ज़रिए बात नहीं हो पाई। दरअसल आज सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज अपने मकान में हूँ। बोले तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में हूँ, जो कि मेरा अपना मकान है, जो कि मेरी अपनी जो है जमात है, जो कि मेरी अपनी क़यादत है, जो कि मेरी अपनी जो है गुरूर है, जो कि मेरा अपना जो है एक आवाज़ है, जो कि मेरी अपनी एक ताकत है। उसका नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और अकबरुद्दीन अवैसी साहब का तहे दिल से मैं शुक्र अदा करता हूं कि उन्होंने दोबारा मुझे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक अदना सा रुकन बनकर काम करने का मौका दिया। उसके लिए मैं उन दोनों का और जमात के तमाम रुफ़ा का बेहद शुक्रगुजार हूं। और आज अपने लोगों में दोबारा आकर एक ऐसी मोहब्बत और ऐसी मसरत, एक ऐसी यानी एक प्यारी सी फीलिंग आ रही है कि वो उसका मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। जिन लोगों से मैं मुलाकात किया आज 2.5 साल बाद वो लोग मुझे मिल रहे हैं, तो ये कौन लोग थे? ये लोग वही थे जो कि जो है आज से 2 साल पहले मिलते हैं तो सड़क पर सलाम भी नहीं करते थे, लेकिन जैसे ही एक तस्वीर असदुद्दीन अवैसी साहब की वायरल हुई उसके फौरी बाद वही बस्ती बच्चे जो मेरी बस्ती के बाजू, मेरे घर के बाजू रहते थे, अचानक से मेरे घर पर जो है वो तस्वीर देखकर आकर जो है मुबारकबादी देने लगे। तो इसका मतलब ये है कि ये किसी शख्सियत की मोहब्बत नहीं होती है, जमात की मोहब्बत होती है। और जमात की मोहब्बत, बेपनाह मोहब्बत आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मिल रही है। उसके लिए मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का शुक्र अदा करता हूँ और अकबरुद्दीन अवैसी साहब का शुक्र अदा करता हूँ। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात और जो मौजू के लिए मैं आप लोगों के सामने आया हूं, यह है जीएचएमसी इलेक्शंस। अब यहां से 4 दिन बाद जीएचएमसी के इलेक्शंस होने वाले हैं। 1 दिसंबर को इंतखाबात होंगे, इलेक्शंस होंगे। उसके अंदर हम अपने वोटों का इस्तेमाल करना है और अब इस जमात को हमको कामयाब करना है, जो जमात इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी से लड़ रही है। देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी से आया हूं। कांग्रेस पार्टी के अंदर आज कोई एक ऐसा एजेंडा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से, देखिए अब बीजेपी का मुकाबला करना ये किसकी जिम्मेदारी थी? ये दरअसल सबसे पहले इसकी जिम्मेदारी बनती है कांग्रेस पार्टी की। लेकिन आज कांग्रेस पार्टी हर मास पर नाकामयाब हो चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी के बढ़ते हुए अज़ाइम, इनके बढ़ते हुए इरादे और इनकी बढ़ती हुई जो इनकी एक फिरका परस्ती है, उसको रोकने के लिए आज कांग्रेस पार्टी मुकम्मल नाकारा हो चुकी है। तो ऐसे वक्त मैं बाहैसियती एक मुसलमान, एक हैदराबादी मुसलमान, मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि मैं उनके साथ ठहरूं जो लोग एक भारतीय जनता पार्टी से जो शिद्दत से जो मुकाबला करते हैं, मैं उनके साथ ठहरूं। और इस जिम्मेदारी को महसूस करते हुए मैंने दोबारा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शमूलियत इख्तियार की है। और अब आप जब देखेंगे आज हैदराबाद हो या जीएचएमसी हो, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का तकरीबन वार्ड्स में किससे मुकाबला हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला हो रहा है। आप याखुतपुरे को अगर देखेंगे तो याखुतपुरे में कुरमागुड़े में जिससे मुकाबला है वो भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला हो रहा है। आईएस सदन अगर आप देखेंगे तो आईएस सदन में बीजेपी से मुकाबला होता है। गौलीपुरा अगर आप देखेंगे तो वहां पर बीजेपी से मुकाबला होता है। सैदाबाद अगर आप देखेंगे तो वहां पर बीजेपी से मुकाबला होता है। संतोष नगर अगर आप देखेंगे तो वहां पर बीजेपी से मुकाबला होता है। ये तो मैं बहरहाल बताना ये चाहता हूं कि बीजेपी जिस तरीके से पुराने शहर के अंदर इनके जो फिरका परस्त जहन रखने वाले लोग और कैसे कैसे बयानात आ रहे हैं कि आजकल बड़ी हैरत हो रही है बयानात सुन के। जीएचएमसी के इलेक्शंस को देखकर ऐसा लगता है कि क्या जीएचएमसी के इलेक्शन मुंतखब होने से हिंदुस्तान के वजीर आजम की कुर्सी की तब्दीली होगी? इस बड़े पैमाने पे, इस बड़ी शिद्दत से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और मुसलमानों से जो नफरत है, उस नफरत को इस इलेक्शन में उन्होंने तासुबियत के जरिए जाहिर किया है। बड़े बड़े बातें, बड़ी बड़ी बयानात किए जा रहे हैं कि बड़े बड़े दावे पेश किए जा रहे हैं। देखिए 2015 में भी एक जीएचएमसी का इलेक्शन हुए थे
उसमें भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ 3 सीटों पर कामयाबी हासिल की थी। और आज इन 5 साल के दौरान इनके अज़ाइम और इनके इरादे हम मुसलमानों को लेकर, हम मुसलमानों के खिलाफ इतने मजबूत होते जा रहे कि ये लोग आज 75 सीट का दावा करते हैं। मेयर और डिप्टी मेयर उनका बन जाए तो जो है कहते हैं, अगर मेयर और डिप्टी मेयर उनका बन जाए तो ये बयानात जारी करते हैं कि पुराने शहर में सर्जिकल स्ट्राइक किए जाते, चार मीनार पर जाफरानी झंडा लहराया जाएगा, किले गोलकुंडा पे जाफरानी झंडा लहराया जाएगा, ऐसे बातें करते। बंडी संजय जो है, बंडी संजय ये एक बयान जारी किए हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि बंडी संजय को मैं बता दूं कि सर्जिकल स्ट्राइक का मतलब क्या होता है। सर्जिकल स्ट्राइक का मतलब होता है कि आप बमबारी करके किसी को तबाह कर दो। आप क्या हैदराबाद पे बमबारी करके हैदराबाद के मुसलमानों पर आप तबाही लाएंगे? और खैर छोड़िए, इनके बयानात है, फिरका परस्ती जो है जिस तरीके से प्रमोट करना है वो कर रहे हैं। और दूसरी जानिब एक बयान दिया जाता है कि चार मीनार पर जाफरानी झंडा लगा देंगे, किले गोलकुंडा पे लगा देंगे। अरे चार मीनार और किले गोलकुंडा तो ये मेरे बाप और दादा की जागीरों में से है। मेरे बाप दादा अजदाओं ने, मेरे जो है उन लोगों ने चार मीनार और किले गोलकुंडा की तामीर की थी। तो इस पे तो हक हमारा बनता है, ये तो हमारे नहीं है। अगर हमारे हैं तो फिर मेरे कौन से बाप दादा के जो है, अब मैं कुछ बोलूं तो फिर बुरा मान जाएंगे, तो इसलिए मैं नहीं बोलना चाहता हूं, यहाँ पे मैं रुक जाऊंगा क्योंकि अब जीएचएमसी का इलेक्शन चल रहा है। और इसकी ताईद में बेचारे उतर जाते हैं हैदराबाद के एक नवाब। वो हैदराबाद के नवाब साहब तो ऐसे बेचारे हर इश्यू में कूद जाते। वो हैदराबाद के नवाब के बारे में बार बार लोग मुझे बोलते हैं कि भाई उसके बारे में बोलो, बोल रहा हूँ। तो नवाब साहब क्या है, वो बेगम बाजार की पैदाइश है। ये जो गोशा महल है वो बेगम बाजार की पैदाइश है। बेगम बाजार जो है वो हम हैदराबाद के नवाबों के बेगमों का बाजार हुआ करता था। तो बेगमों का जो बाजार हुआ करता था, वो बेगमों की जो है, हम अपनी बेगमों के लिए वो बाजार सजाया करते हैं। तो हैरत और ताजुब की बात तो ये है कि ऐसे कौन से नवाब साहब का जो है ऐसे गहरे ताल्लुकात थे, पता नहीं, कि उनके एक गलत लिए इक़दाम के बाद 30 साल बाद वहां से एक एमएलए बन गया। तो ये बड़ी फिक्र की बात है, तो इसको सोचने वाली बात है। अब जीएचएमसी के इलेक्शंस के दौरान तो मैं तो बस इतना ही अपील करूंगा कि अब 1 दिसंबर के दिन जो इंतखाबात होंगे, हैदराबाद की आवाम को और मुस्लिम, खास तौर पे मैं मुसलमान भाइयों बहनों को अपील करना चाहता हूँ, मेरी माँ और बेटियों को मैं अपील करना चाहता हूँ कि आप अपने मकानों से निकले और ज़्यादा से ज़्यादा अपने वोटों का इस्तेमाल करिए। और ऐसे इनको जवाब दीजिएगा कि पलट कर दोबारा भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से एक मुनज़्ज़म प्लान लेकर हैदराबाद पर जो है अपनी बुरी नज़रें टाकी है, उस बुरी नज़रों को तोड़ने के लिए हमको अपने वोटों का इस्तेमाल करना पड़ा। और ख़ास तौर पर पोलिंग परसेंटेज पर हमको ख़ास तवज्जो देना होगा। हम देखते हैं और देख के बड़ी हैरत होती है कि अग़ियारों की बस्ती में जो है 50 से 60%, 70% की पोलिंग होती है, और हम मुसलमान भाइयों बहनों की बस्तियों के अंदर 20, 25, 27, 30% की पोलिंग होती है। तो ये हमारे लिए बड़ी फिक्र की बात है। हम एक्चुअली क्या है ना, हम ये सोचते ये हैं कि चलो भाई क्या होने का है, मुसलमान जीत जा रहे हैं, भाई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कैंडिडेट्स को क्या तकलीफ है, ये तो जीत जाते हैं। बल्कि हम एक ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं, लेकिन हमारा ओवर कॉन्फिडेंस हमारी कमजोरियों को जाहिर करता है। हमको इस वक्त अपने वोटों का इस्तेमाल करना है और अपने वोट का बड़ी शिद्दत से इस मर्तबा पोलिंग बूथ पर हम कोशिश करें कि 100% पोलिंग करवाएं, ताकि फिरका परस्तों की दोबारा हैदराबाद में इस पैमाने पर वो लोग हम नुकसान पहुंचाने के लिए, हमारा जो है इरादों को जो है मजबूत करने के लिए, हमारी ताकतों को मजबूत करने के लिए, हमारी आवाज को मजबूत करने के लिए हमको अपने वोटों का इस्तेमाल कर